नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव। टेक्निकल टावर पर एक वीडियो मैंने डाला था स्टूडियो सेटअप से लेकर, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो या होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे बनाया जाए। तो उसी में से बहुत से मित्रों ने हमें कांटेक्ट किया है और कमेंट किया है कि भैया मान लिया एक अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम बनाते हैं, लेकिन मैटर एक जगह जाके फंस जाता है। वो मैटर क्या है? मॉनिटर पे, कि मॉनिटर हम कौन सा लगाएं, HS5 लगाएं कि HS8 लगाएं, यामाहा का HS5 लगाएं या HS8 लगाएं, क्योंकि दोनों का बेटर क्वालिटी है और बहुत से स्टूडियो में दोनों तरीके के मॉनिटर देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भैया ये एक्सप्लेन करिए, बताइए कि HS8 का क्वालिटी बढ़िया होता है कि HS5 का क्वालिटी बढ़िया होता है। तो मैंने सोचा कि स्पष्ट किया जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबसे नया, सबसे अलग और सबसे हट के जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि HS8 और HS5 यामाहा का दोनों मॉनिटर बड़े जबरदस्त क्वालिटी देते हैं। बस काम करने वाले के अंदर कुछ खास होना चाहिए। अगर काम करने वाला जबरदस्त है तो दोनों पे जबरदस्त वर्क कर लेगा। जब इस सवाल को लोगों ने मेरे से पूछा कि HS5 लगाएं कि HS8 लगाएं, तो हमारे कांटेक्ट में बहुत से रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाले हैं। कम से कम मान के चलिए भोजपुरी सिनेटेच मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडियो को हम प्रमोट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास जितने संपर्क वाले रिकॉर्डिस्ट हैं या म्यूजिक कंपोजर हैं, उन सभी से मैंने संपर्क किया और पूछा कि एक बढ़िया स्टूडियो बनाने के लिए HS5 ठीक रहेगा मॉनिटर में या HS8 ठीक रहेगा। यामाहा का जो मॉनिटर होता है HS5 या HS8, कौन दोनों में से सही रहेगा। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी, अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किए, लेकिन 100 में से 90% लोगों का मानना रहा है कि अगर काम करने वाला ठीक ठाक है तो दोनों से वो बढ़िया मास्टरिंग कर लेगा, दोनों से बढ़िया क्वालिटी निकाल लेगा। लेकिन वहां पर लगता है, लेकिन क्या लगता है, लोगों का कहना है कि HS8 एक बड़ा मॉनिटर है, उसके जो स्पीकर होते हैं वो 8 इंच के हैं, और HS5 यानी कि जो HS5 मॉनिटर यहाँ पर लगा है, इसका स्पीकर जो है सिर्फ 5 इंच का है। तो जब स्पीकर 5 इंच का है तो भाई छोटा है, तो थोड़ा उसका जो बैलेंस वगैरह होगा, जो आउटपुट होगा वॉइस क्वालिटी का, वो थोड़ा कम ही रहेगा। लेकिन जब HS8 लगाएंगे तो उसका अगर 8 इंच का स्पीकर है तो उसका तो वॉइस क्वालिटी और बैलेंस भाई थोड़ा ओवर रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो काम करने वाले होते हैं इनको मैनेज करना होता है उस टाइम पर जब वो मास्टरिंग करते हैं। तो मैंने सोचा ये सब तो, मैंने पूछा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, रीजन क्या है, कौन सा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने कहा कि मतलब अगर HS8 लगाते हैं तो आपका अगर रूम बड़ा है तब तो चलो ठीक है, मतलब आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है वो ज्यादा स्पेस है, रिकॉर्डिस्ट रूम ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर HS8 लगाना सही है। अगर आपका जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो रिकॉर्डिस्ट रूम है बहुत छोटा सा स्पेस है और छोटे से स्पेस में आप HS8 रख दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। वहां पर आप जो है HS5 लगा के काम कर सकते हो। क्वालिटी तो आपके काम करने में है ना, मास्टरिंग में है। जिस हिसाब से आप मास्टरिंग करोगे उस हिसाब से क्वालिटी निकलेगा। लेकिन अगर आपके रिकॉर्डिंग रूम का स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर गैप को भरने के लिए आप HS8 लगाइए। अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो का स्पेस बहुत छोटा है, कम है, तो वहां पर आप HS5 लगाइए। बस इतना ही फर्क है। बाकी वॉइस क्वालिटी, आउटपुट और जितना भी दुनियादारी सब कुछ होता है दोनों मैनेज होता है। आप जो है बहुत से स्टूडियो में देखे होंगे HS5 और HS8 ही लगा रहता है। ज्यादातर मायनों में तो आपने देखा होगा जो होम स्टूडियो होते हैं उसमें ज्यादातर HS5 ही लगा होता है, क्योंकि HS5 आपका 30-31 हजार के आसपास पड़ जाता है और HS8 आपका जो है लगभग पड़ जाता है 40-45 हजार के आसपास। तो पैसे का भी फर्क है, लेकिन अगर स्पेस का फर्क है तो फिर आप चेंजिंग करिए। अगर स्पेस का फर्क नहीं है, मतलब हॉल का जो आपका गैप है, जो आपके स्टूडियो में जगह है, अगर ज्यादा है तो बड़ा स्पीकर लगाइए, अगर जगह कम है तो छोटा स्पीकर लगाइए, छोटा मॉनिटर लगाइए। यही मतलब सभी लोगों ने सलाह दिया। तो मानना हमारा भी है कि भाई अगर बहुत छोटा जगह है और हम बड़ा सा स्पीकर रख ही देते हैं तो उससे क्या फायदा। अगर स्पेस कम है, जगह कम है, तो आप HS5 पर भी जबरदस्त काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है और भविष्य में अच्छा काम कर पाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।